नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जमुना राम मेमोरियल स्कूल चितबड़ा गांव में हूं। हमारे साथ प्रिंसिपल साहब हैं। ये बात करते हैं आज का अवसर क्या है जी। मैं एब्रिकॉन बघेल जमुना में उसके प्रिंसिपल हूँ और 2016 से मैं हूँ और यहाँ पे कार्यरत हूँ और हमेशा ही प्रयास रहा है हमेशा अच्छे करने के लिए। मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ आपके आज कल को जो हमेशा प्रयास रहते हैं, हम चैनल में देखते रहते हैं, हर जगह आप लोग का बहुत ही बढ़ाई होता है, इसलिए हम शुक्रगुजार हैं आपका भी और यहाँ पर आने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। साहब आज का अवसर बड़ा बढ़िया है। आप देख रहे हैं बच्चों के हाथ में रिजल्ट है, आप भी काफ़ी बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, उनको मिठाइयाँ खिला रहे हैं, उनके माता पिता से अभिभावकों से खूब बातें कर रहे हैं, खूब आप चीज़ों को समझ रहे हैं। तो आज के अवसर पे कुछ चाहते हैं जी। हमने 9वां PTM है हमारे लिए, स्कूल खोल के 9वां बैच अभी निकली हुई है और हमने पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीज़ों पे हमने अवार्ड देकर भी किसी न किसी माध्यम से बच्चों को उत्साहित करना चाहते हैं, ताकि बच्चों के अंदर ना तो केवल पढ़ाई में बहुत सारे हुनर है, वो सारे कैसे हम पहचानें, कैसे हम उसको जानकर उसको निकालें और खेल के माध्यम से और दूसरे एक्टिविटी माध्यम से उसे हम उभारना चाहते हैं। ऐसे बच्चे से भी यहाँ पर कार्यरत हैं। विशेष तौर से इस देहात क्षेत्र है, थोड़ा सा रूरल बेल्ट इलाका है और हमारे स्कूल में इतना बच्चे 1050 बच्चे हैं। इनमें से बहुत बच्चे ऐसे बच्चे आते हैं जो कि बहुत उभर के आ रहे हैं, जो हम विशेष हम जान पा रहे हैं। जमुना राम मेमोरियल स्कूल के लिए हमेशा तत्पर रहता है कि उन ऐसे बच्चों को निकालें और हमारे दूसरे राज्य में जो पढ़ने जाते हैं ये सारे को भी रोकने का भी हम काम कर रहे हैं। इसमें सब क्या बिहार से सटा आपका विद्यालय, टाउन एरिया है चितबड़ा गाँव, क्या बिहार से भी बच्चे आते हैं क्या आपके पास? बिहार से नहीं, बॉर्डर तक आते हैं। जो हमारे भरौली ग्लमरो जो है वहाँ तक के बच्चे आते हैं, हमारी गाड़ी बस जाती है। लेकिन कई बार इस इलाके में देखा हूँ बच्चों के अंदर जो चीज़ें चाहिए शिष्टाचार उसमें थोड़ा कमी है, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं बच्चों को सही शिक्षा, सही अनुशासन, सही मैनर सिखा करके एक सही मार्ग पे ले जाने का हम प्रयास करते हैं। हमारी टीम पूरा लगी हुई इसी के लिए। इसमें सब होता है, बच्चे शिक्षित होते हैं, सफलता की तरफ बढ़ते हैं, अच्छा पढ़ाई करते हैं। इसका पता तब चलता है जब कहीं वो जाते हैं, जब उनसे पूछा जाता है, फटाफट प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो ये ज़रूर कहीं जाता है ये बच्चा इस विद्यालय से प्रोडक्ट किया है। तो जो अपने यहाँ टीचर होते हैं उनको आप कैसे सेलेक्ट करते हैं, उनके अंदर क्या देखते हैं कि वो बच्चों को अच्छा निखारें? हाँ, बहुत अच्छी सवाल आप पूछे। आज अधिकतर स्कूल में इस चीज़ों की कमी है। हम केवल सिलेबस ओरिएंटेशन होता है हमारे अंदर, हमारे टीचरों को यही शिक्षा हम देते हैं। बच्चों को सिलेबस के साथ साथ एक हर एक एथिक्स होता है जो बच्चों का स्टूडेंट एथिक्स कहते हैं, टीचर्स एथिक्स कहते हैं। इस संबंध में भी हम टीचरों को ट्रेनिंग देते हैं और व्यक्तिगत हम पढ़ाते टीचरों को भी सिखाते हैं, ताकि हम जो पढ़ाएं आज के दैनिक जीवन में जो चीज़ लागू है, जो चीज़ों का सामना करने, इस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उस चैप्टर से, उस सिलेबस से रिलेट करके आज के परिवेश में जो माहौल चल रहा है उसको लेकर रिलेट करके पढ़ाया जाए तो बच्चों को बहुत अच्छा समझते हैं। और हमारे बच्चे बहुत जगह जाकर बहुत अच्छा भी कर रहे हैं और कहीं पर जाकर किस तरह का सामना नहीं करके यहीं पर हम सारी शिक्षा देते हैं, सारे विषय में बता देते हैं। ये प्रिंसिपल साहब, मेरे कुछ बच्चों से बात मैंने किया, बच्चों को मैंने समझा, काफ़ी समझा, उनसे पूछा, एम पूछा, बेटा आप क्या बनना चाहते हो? तो किसी ने कहा IAS, किसी ने कहा हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी ने कहा कि हम पुलिस सुप्रीमो बनना चाहते हैं, हम पुलिस कप्तान बनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर ये जो जज्बा है, जो एम है, वो लगातार मैंने देखा मंच से भी बच्चे चले कि मैं IAS बनना चाहता हूँ। तो जब ऐसे बच्चे निखर के आ रहे हैं तो उन बच्चों पर ज़्यादा फोकस करना होगा। इसको लेकर क्या करेंगे आप? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों ना हमारे जैसा 5 उंगली बराबर वैसे कई बच्चे बहुत आगे ऐसा ऊंची सोच रखते हैं। ऐसे बच्चों को हम चिन्हित किए हुए हैं। जमुना राम जितने बच्चे पढ़े हमारे पास लिस्ट है। ऐसे बच्चों को अलग से हम उनको ऐसा उत्साहित करते हैं, हर चीज़ में मदद करते हैं, लाइब्रेरी के माध्यम से और अलग कोचिंग करके, मोटिवेशन क्लास लेकर, ये सारे माध्यम से उनके लिए अलग से हम व्यवस्था किए हुए हैं। ये नहीं कि कमज़ोर बच्चे छोड़ते हैं, उनके लिए भी अलग व्यवस्था है। पर जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए कैसा आगे पढ़ाई करें, उनके लिए अलग से मोटिवेशन क्लास चलाते हैं हम लोग। पढ़ाई के साथ साथ देखा जाता है शारीरिक व्यायाम वगैरह, खेल कूद, उस पर क्या फोकस होता है विद्यालय का? इस संदर्भ में हमारे यहाँ देखिए शारीरिक पढ़ाई के अलावा अन्य सिलेबस, हमारे सिलेबस में एक्टिविटीज़ हैं। हमारे यहाँ म्यूजिक क्लास है, कराटे है, योगा है, हमारे यहाँ डांस भी सिखाया जाता है, हमारे कैसी योगा, सारी चीज़ें, म्यूजिक का सिस्टम, सब चीज़ें, हर चीज़ों पे हम फोकस किए हुए हैं और ऐसे टैलेंटेड बच्चों को उभारते हैं। और इन बच्चे जाकर के बाकी स्थानों में जाकर, स्टेट लेवल में जाकर भी बच्चे अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं इस जिला का। एक सवाल और है कि आज के जीवन में शुद्ध पेयजल, सही वातावरण, शुद्ध हवा, पर्यावरण, उस पर क्या फोकस है विद्यालय का? जी,
हमारे सिलेबस जो सीबीएसई का है उसमें भी जिस तरह दिया गया है, किस तरह हम पानी को दोबारा हम उसे यूज़ करें, जैसा आरओ का पानी हो गया किसी मार, और सारे जगह गंदगी फैलाना जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, और ये हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस भी है हमारे सीबीएसई में। तो उस आधार पे हम लोग करते हैं, टीचर भी सिखाते हैं बच्चों को किस तरह प्रदूषण से बचना है, किस तरह इस पौधे लगाना है, सारी चीज़ पे हम काम करते हैं, हर चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं इस चीज़ों पर। पूरे जिले के पूरे मैं देश प्रदेश की बात करता हूँ, आज का सबसे ज़्यादा अभिभावक बच्चों को मोबाइल को लेकर टेंशन में हैं, और शिकायतें भी ज़्यादातर विद्यालय में आ रही हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादातर मोबाइल चला रहे हैं। उस पर क्या है फोकस? जी सर, सही सवाल पूछे। आज वास्तव में मोबाइल एक ऐसी बन गया है कि एक हथियार बन गया है जो बच्चों का समय साथ साथ हर चीज़ों पे बाधित कर देता है। इसलिए हम सिखाते हैं बच्चों को, और पहले तो हम स्कूल ने ये चीज़ों को बंद कर दिए। सोशल मीडिया के माध्यम किसी प्रकार मैसेज, किसी प्रकार संदेश हम देना नहीं चाहते हैं। जैसे व्हाट्सएप के जरिए से किसी में पहले क्या होता था, कोरोना काल में जो आदत पड़ गया है आज भी जारी है, लेकिन हम प्रयास ये किए, पहले तो हम लोग के वर्जित किए हैं किसी भी टीचर किसी प्रकार होमवर्क सोशल मीडिया के माध्यम से या व्हाट्सएप के जरिए टेलीग्राम के जरिए ना दे, ताकि बच्चे को बहाना मिल जाता था कि मोबाइल देखकर ही करना। इसलिए उससे पहले हम कदम उठाएं, और दूसरा कदम उठाएं जैसे बच्चे कितना समय मोबाइल यूज़ करते नहीं करते, सारे डेटा हम लेते हैं, और किसी का नंबर है हम लोग अलग से ट्रैक भी करते हैं, कौन कौन सोशल मीडिया में एक्टिव है, फेसबुक में, टेलीग्राम में या इंस्टाग्राम में, वो सारे पे हम लोग देख रहे हैं। और जिन बच्चों का फोटो पाया जाता है हम लोग सामूहिक तौर पे उन्हें बुलाकर काउंसलिंग करते हैं, और गार्जियन को भी बुलाकर हम समझाते हैं, और प्रयास रहता है इससे कैसे बच्चे कम से कम यूज़ करें और इस पर ज़्यादा प्रभावित ना हो। स्मार्ट क्लास भी है क्या? जी सर, स्मार्ट क्लास भी है, और स्मार्ट क्लास जैसा एआई का चल रहा है ज़माना है, तो स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को उस टेक्नोलॉजी का भी हम माने शुरुआत किए हुए हैं। जैसा कि आज के डेट में हर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, हर जगह इलाके में देखा जाए किस लेवल में चल रहा है, तो बहुत ज़रूरी है। देहात क्षेत्र होने के बावजूद ये सब की शिक्षा होना जरूरी। तो स्मार्ट क्लास में लेते साथ स्मार्ट क्लास में भी जाकर बच्चों को समझाया जाता है। हर क्लास में स्मार्ट क्लास लगा हुआ है, हर फ्लोर में लगा हुआ है, जिनके माध्यम से बच्चों को एक नई शिक्षा माने उसके माध्यम से कैसे पढ़ा पाएंगे, अच्छे समझने में मदद होता है। जरूर ये चीज़ें। दोस्तों चलिए आखिरी मेरा सवाल है, सवाल ये है कि एक मिनट, हाँ, स्मार्ट क्लास पे आ गए। ज़्यादातर देखा जाता है कि आपने बताया कि हमारे विद्यालय में 1050 बच्चों की संख्या है, रिजल्ट भी आ गए, तो आप कितना संतुष्ट हैं बच्चों से या बच्चों के अभिभावकों से? आपने फीडबैक भी लिया है, बच्चों से भी लिया है, अपने अभिभावकों से लिया है। आप अपने टीचर से, आप अपने बच्चों से और उनके अभिभावक से कितना संतुष्ट हैं आप? जी, हम पूरे संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मेरे दिल अगर अपने से मैं अपने आप को पूछूं तो मैं अगर 90% तो 10% और हमें करना है। एक्चुअली अभी हम हर साल कुछ नया करना चाहते हैं। इस सत्र में हम लोग जितना किए हैं उससे और नए सत्र में कैसे बेहतर कर, कई अभिभावक हमें जिस तरह कॉपरेशन मिलना चाहिए उसमें त्रुटि रह जाता है, जिसके चलते हमारे लिए परेशानी। जैसे होमवर्क दिए, बच्चे होमवर्क करके नहीं आए, फिर भी गार्जियन ध्यान नहीं देते, तो इसमें सारी चीज़ों में कई कमी पाया जा रहा है, जिस वजह हम लगे हुए हैं गाँव जाकर भी हम गार्जियन को जागरूक करना चाहते हैं, ताकि जो कुछ कमी है हमारे बच्चे के अंदर, बच्चों का तो कोई भूल नहीं है, गलती तो अभिभावक का और मेरा हो जाएगा, क्योंकि स्कूल का और अभिभावक का जिम्मेदारी बनता है बच्चों के अंदर जो भी कमी पर जाता है, कमी बेसी है, उसको पूरा करके बेहतर करके ले चलना है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसे हमको इस साल सुधार करेंगे जरूर हम। जी नमस्कार, बात हो रही थी जमुनाराम मेमोरियल स्कूल के प्रिंसिपल से। उन्होंने कहा कि जो रिजल्ट आया है मैं 90% तक संतुष्ट हूँ, शेष जो 10% है उसमें मुझे और मेहनत करना है अपने बच्चों के साथ, और ख़ास तौर पे अपने पूरे परिवार के साथ, टीचरों के साथ। बेहतर शिक्षा कैसे मिले, बच्चे अच्छे किस तरीके से बने, तैयार हों और हर क्षेत्र में कामयाबी के शिखर पर हों, इसको लेकर हम पूरी तरह से गंभीर हैं, जैसा कि आपने बताया। दोस्तों फिर आपसे जुड़ेंगे, नमस्कार।